आज आपको मैं कुछ वेल्डिंग के बारे में बताऊंगा। ये एक मशीन है, मैं खरीद के लेकर आया हूँ। ये आपको पता है कि ये आर्क वेल्डिंग है। आर्क वेल्डिंग मशीन पहले बहुत बड़ी होती थी, तकरीबन जितना मेरे ख्याल में उसको उठाना भी बहुत मुश्किल होता था। लेकिन अब जो नई वेल्डिंग मशीन आने लगी हैं, ये इन्वर्टर आर्क वेल्डिंग कहलाती है, जिसकी वजह से ये बहुत छोटी हो गई हैं। तो इस वक्त मैं खरीद के लाया हूँ, तो मैं आपको दिखाता हूँ कि ये क्या है। मैं इसको पहली बार देख रहा हूँ, तो मैं आपके सामने इसको खोल रहा हूँ। अच्छा, इसको आप यहाँ देख लें। पहले आप इसके अंदर कुछ जो कुछ भी दिखाई दे रहा है कि ये है आर्क स्टिक वेल्डर, और ये लिखा हुआ है 20 to 75 एम्पियर। इसका मतलब है कि आप इस वेल्डिंग को 20 से लेके 75 एम्पियर तक के में इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरा इसमें लिखा है 116 से लेके 332 तक की इलेक्ट्रोड आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको कहते हैं इलेक्ट्रोड। तो आप इसको 116 से लेके 332 तक इस्तेमाल कर सकते हैं। ये मेरे हाथ में जो है ये 332 वाली है, और मेरे ख्याल में ये 332 से ज़रा बड़ी है। मेरे ख्याल में 18 है शायद। तो ये इस पर अच्छी जगह से काम नहीं करेगी। इलेक्ट्रोड का अच्छा होना, इलेक्ट्रोड की आपको अलग से बिल्कुल सीखना पड़ेगा कि इलेक्ट्रोड क्या होता है। तो इसको हम खोलते हैं और आपको दिखाते हैं कि इसका साइज़ कितना है, क्योंकि यही सब कुछ दिखाना आपका मकसद है इसका मुझे। तो देखते हैं इसमें से क्या कुछ निकलता है, क्योंकि ये इसके स्ट्रैप हैं। ये इसके क्रैंप है जो कि ग्राउंड में जाएगा। तो ये इसकी इसकी ये क्रैंप जो है, इसका टेंशन बहुत ज़्यादा होना चाहिए। ये लूज क्रैंप, तो मुझे इसका जो टेंशन है वो अच्छा खासा नज़र आ रहा है। तो ये इस हिसाब से एक अच्छी चीज़ है। अब जो चीज़ है वो क्या है, मेरे ख्याल में एक और भी है। ये है इलेक्ट्रोड केबल। इलेक्ट्रोड केबल की लेंथ अच्छी खासी होनी चाहिए, और ये इलेक्ट्रोड का केबल जो है, और इसके अंदर ये इलेक्ट्रोड होल्डर है, जिसके के अंदर हम इस तरह करके वेल्डिंग का ये पकड़ लेते हैं। अच्छा, इसका भी बहुत ज़्यादा टाइट होना ज़रूरी है। अच्छा, लेकिन एक बात बता दूं, मैं इस चीज़ को पसंद नहीं करता। तो मैं क्या करूँगा, अब मैं इसको यहाँ से खोल के, जहाँ से भी ये इसके अंदर का वायर निकाल के, और मेरे पास एक ये है वेल्डिंग इलेक्ट्रोड, ये मैं इसके अंदर ये लगा दूंगा, क्योंकि इसकी ग्रिप बड़ी अच्छी होती है। ये सिर्फ यूँ करा, बाहर निकाला, इसके अंदर दूसरी लगाया आपने ये, और जब आप इसको यूँ करके टाइट करते हैं तो ये इसके अंदर टाइट हो जाता है बिल्कुल। तो ये 400 एम्पियर तक का जो है ये होल्डर है। तो मैं इसको चेंज कर दूंगा अभी। तो आप जब नए वेल्डिंग करते हुए देखेंगे तो आप उस वक्त देखेंगे कि ये कुछ और चेंज हो चुका है। तो ये हो गया। अब हम इसमें से निकालते हैं ये वेल्डिंग की मशीन। ये है सब कुछ वेल्डिंग मशीन। अब अगर आप इस वेल्डिंग मशीन को देखें कि ये कितनी सी ये देखें, मेरे ये दोनों हाथ देखेंगे आप, और ये मैंने इसको यूं करके पकड़ लिया। ये इतनी सी वेल्डिंग मशीन है। इसको मैंने अपने बगल में पकड़ लूँ तो ये देख लें आप कि ये इतनी सी वेल्डिंग मशीन है। इसके अंदर इन्होंने स्ट्रैप दिया हुआ है। आमतौर पे ये इसीलिए होता है कि आप इसके अंदर लगाएं और अपने कंधे पर टांग लें और आप इससे वेल्डिंग कर सकते हैं। बहुत ही छोटी सी मशीन है। वजह क्या है कि इसके अंदर जो कुछ भी है, जो पहले बड़े बड़े ट्रांसफार्मर हुआ करते थे इसके अंदर, और बड़ा हैवी होता था, जिसको कि आप उठाने का तस्वुर भी नहीं कर सकते, उस वक्त इतने बड़े बड़े होते थे। मैं अभी भी उसको इस्तेमाल करता हूँ। तो उसके मुकाबले में ये आ गया, क्योंकि ये सब कुछ एक इलेक्ट्रॉनिक्स पार्ट्स के अंदर होता है। बहुत अच्छी आपको परफॉर्मेंस, हैवी ड्यूटी काम आप इससे नहीं कर सकते, लेकिन आप अपने छोटे मोटे घर के, जैसे कम से कम आप अपने घरों के, जैसे घर का गेट होता है, घर के अंदर छोटे मोटे काम हो रहे हैं, वो सब आप कुछ आप इसके वेल्ड कर सकते हैं। तो ये इसकी एडजस्टमेंट होती है। इसके अंदर लिखा हुआ है कि कम से कम भी ये 20 है, इसको आप बढ़ाते चले जाएंगे, इसकी ये हो जाएंगे, ये 70 इसकी मैक्सिमम है। अच्छा, इसकी ड्यूटी साइकिल भी होती है, इसको भी आपको चेक करना होगा। अभी मैंने नहीं देखा इसकी ड्यूटी साइकिल क्या है। ड्यूटी साइकिल ये होती है कि आपने जब आप वेल्डिंग कर चुके हैं तो कुछ टाइम आपको वक्फा देना पड़ता है ताकि ये कूल डाउन हो जाए। इसकी ड्यूटी साइकिल क्या है मुझे अभी नहीं पता, वो मैं अभी बाद में चेक कर लूँगा, लेकिन आप लोगों को पता होना चाहिए। तो ये ओवरलोड हो जाएगा तो यहाँ पे ये लाइट जल जाएगी, पावर ऑन होगा तो ये ग्रीन हो जाएगा, और इसके अंदर हम इसको लगाते हैं। तो
हम इससे वेल्ड कर सकते हैं। इसके लिए आपको इस किस्म का जो है ना वेल्डिंग का हेलमेट इस्तेमाल करना है। इस तरह की वेल्डिंग हेलमेट आपको इसलिए इस्तेमाल करना है कि जब आप वेल्ड करते हैं तो इसके अंदर से जो स्पार्क निकलता है उसके अंदर रेडिएशन होती है। वो रेडिएशन जो है वो आपके यहाँ चेहरे पे और माथे पे लगती है तो आपको कैंसर होने का खतरा होता है। ये कि ये अब मार्केट में बेइंतहा सस्ते आ गए हैं। ये सिर्फ चंद हज़ार रुपए के अंदर आपको जो है ना ये मशीन अब मिल जाएगी, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ कंप्यूटर का जो मदरबोर्ड है उस जैसा इसके अंदर सब कुछ होता है। तो ये अभी मार्केट में इंतहाई सस्ता मिल रहा है।